आपकी सुंदरता आपके हाथ कार्यक्रम के रूप में। और हमारे साथ में जुड़ती हैं कॉस्मेटोलॉजिस्ट किरण। किरण जी का परिचय क्या है भाई? बीटेक है इन कॉस्मेटिक्स, क्लिनिकल रिसर्च इन फार्मास्यूटिकल में इन्होंने किया है। खास बात यह है कि देश की नामी गिरामी कंपनियों के साथ काम कर रही हैं। और आइए जानते हैं आज की बात क्या होगी। बेसिक स्किन प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशंस। स्किन प्रॉब्लम को लेकर के सबको समस्या होती है, विशेष रूप से हमारी स्किन ना काली पड़ रही है, टैन हो रही है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। इन सारी प्रॉब्लम्स की जड़ आपके पास और लेकर के आते हैं हम हमारे साथ में कॉस्मेटोलॉजिस्ट किरण को। नमस्ते, नमस्ते दर्शकों। मेरा नाम किरण है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिक स्किन प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशंस। अभी हर एक व्यक्ति जो है वो स्किन का प्रॉब्लम उसको लाइफ में कभी ना कभी आया ही होगा। वो कितना भी महंगा प्रोडक्ट अगर यूज करता है पर उसको हमेशा कुछ ना कुछ छोटा ना छोटा प्रॉब्लम उसने देखा ही होगा। और हम जो बोलते हैं ना हेल्दी स्किन, नॉर्मल स्किन, वो मेरी नॉर्मल स्किन है, वो नॉर्मल स्किन कभी होती ही नहीं है। नॉर्मल स्किन ये बच्चों की होती है 3 से 4, 10, 12 साल तक। उसके बाद स्किन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आना शुरू ही होते हैं। तो सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं वो स्किन प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने वाले हैं। जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती है और उसके सॉल्यूशन भी छोटे छोटे होते हैं और उसके हमने छोटा छोटा प्रिकॉशंस नहीं लिए, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई है। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम्स के ओर बढ़ते हैं। अब आते हैं हम ऑल स्किन टाइप के प्रॉब्लम्स के तरफ। डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन ये नाम आपने सुना होगा डॉक्टर के पास से कि आपको डिहाइड्रेशन हुआ है, उसके वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, धूप में गए हो इसके लिए डिहाइड्रेशन हुआ है। तो आपको स्किन में भी डिहाइड्रेशन होता है। अभी आप कहेंगे कौन से स्किन में डिहाइड्रेशन होता है? ड्राइनेस तो ड्राई स्किन में ही होती है ना, डिहाइड्रेशन माने ड्राई स्किन में ही होती है ना। तो ऐसा नहीं है। डिहाइड्रेशन माने पानी की कमी। पानी की कमी हमारे स्किन को, कोई भी स्किन को, चाहे वो ड्राई हो, ऑयली हो एंड आपका कॉम्बिनेशन स्किन हो, कोई भी स्किन टाइप में आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है, माने पानी की कमी हो सकती है। अभी ये बेसिक जो प्रॉब्लम है वो हमारे इंडिया में 60 to 75% में ये डिहाइड्रेशन पाया जाता है। डिहाइड्रेशन किस वजह से होता है और हमें कैसे रूप में दिखाया जाता है? देखिए दोस्तों, डिहाइड्रेशन यहाँ पे हमें होता है ब्लैक कलर का, उसको कहते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में मंकी माउथ। मंकी माउथ। तो ये मंकी माउथ ड्राइनेस की वजह से आता है और उसके बाद यहाँ पे पूरा ब्लैक ब्लैक हो जाता है, हमारा पूरा स्किन फेयर दिखता है पर ये पोर्शन ब्लैक दिखता है। तो ये है डिहाइड्रेशन के कारण आपको होता है। अंडर आई डार्क सर्कल्स। डार्क सर्कल्स का भी एक रीजन डिहाइड्रेशन हो सकता है। तो अभी डिहाइड्रेशन का सोल्यूशन क्या है? तो इसका एक ही सोल्यूशन है, सिंपल, पानी। पानी मीन्स आपका जो लो ह्यूमिडिटी के कारण भी आपको ये डिहाइड्रेशन होती है। उसके बाद अगर आपका एक फीमेल बॉडी में, एक वुमेन में आपका 3 to 4 लीटर आपको पानी की जरूरत होती है, यानी 2.5 से 3 लीटर तो आपको पीना ही है। अगर वो औरत जो, अगर वो विमेन जो है, अगर वो वर्कआउट कर रही है तो ज्यादा पानी चाहिए। अगर मेल बॉडी है, मेन में आपको 3 से 4 लीटर डेली पानी की जरूरत होती है। तो ये बहुत ही सिंपल फंडा है डिहाइड्रेशन को कम करने का। और लो ह्यूमिडिटी में अगर हम रहते हैं उसके कारण भी होता है। तो आप मॉइस्चराइजर वगैरह भी यूज कर सकते हैं, उसके वजह से भी आप बाहर से उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हमने तो बात कर ली डिहाइड्रेशन के ऊपर। अब जाते हैं ऑयली स्किन के ऊपर। अभी ऑयली स्किन में क्या क्या स्किन बेसिक जो प्रॉब्लम्स पाई जाती है वो है ओपन पोर्स, उसके बाद है पिंपल्स, पल्स भरे पिंपल्स, उसको साइंटिफिक लैंग्वेज में पॉस्ट्यूल्स एंड पेपिल्स ऐसे भी बोलते हैं। हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करेंगे, ये कहेंगे कि हमारा पिंपल्स, पल्स भरे पिंपल्स या ड्राई पिंपल्स। अभी ये जो पल्स भरे पिंपल्स है वो किसकी वजह से होते हैं? देखिए, हमारा ऑलरेडी ऑयली स्किन है। ऑयली स्किन अगर है, हमने फेस वॉश वगैरह नहीं किया है, रात में ऐसे ही सो गए, तो भाई आपका पिंपल ऑयली है, इसमें फैट बैठा हुआ है, बैक्टीरिया ने आके वहां पे घर बना लिया, घर बना के वो बनाएंगे वहां पे पिंपल्स, फिर होगा पस, फिर आएंगे, आप एक पिंपल को ठीक करने जाओगे, उसको खुजाओगे, उसके बाद आएगा आपका नेल्स का इन्फेक्शन होके यहाँ पे आएगा।
उसके बाद उसको ट्रीटमेंट करने जाओगे, फेस वॉश करोगे, तो आप ऐसे ऐसे जब हम फेस वॉश करते हैं तो आपका बैक्टीरिया स्प्रेड होता है, उसकी वजह से और बढ़ता है। हमें ये बहुत छोटी छोटी ट्रिक होती है, पता नहीं होती है। हमारे पास कुशन होती है, हम कुशन पे सोते हैं, हमारा कुशन जो है हमेशा क्लीन रहना चाहिए दोस्तों। ये बहुत ही, अब मैं फिर से एक बार दोहरा रही हूँ कि ये कुशन जो है वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए, बिकॉज सबसे ज्यादा रिसर्च के मैं अकॉर्डिंग में बता रही हूँ कि जब हम सोते हैं या फोन पे बात करते हैं तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी आपको पिंपल्स हो सकता है। तो आपको क्लीन रखना है आपका स्किन, बहुत ऑयल भी ज्यादा जरूरी नहीं है और ऑयल नहीं है ऐसा भी स्किन आपको जरूरी नहीं है। तो आपको डेली फेस वॉश करनी है, डेली आपको फेस वॉश करना है 2 बार, ताकि आपकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली नहीं रहे, चिपचिपा नहीं रहे। अगर कोई बैक्टीरिया या कोई धूल मिट्टी बैठ गई हो तो वो क्लीन हो जाए, ताकि पिंपल्स ना आए। अगर अभी गलती से आ गया पिंपल्स, पस भरा पिंपल्स, अभी इसको कैसे ट्रीट करेंगे? तो देखिए, रात में सोते समय जब आप फेस को क्लीन कर रहे हो, पिंपल को आप थोड़ा सा फोड़ लो, वहां से पस निकाल लो, उसके ऊपर आप टर्मरिक यानी हमारी जो हल्दी होती है उसमें थोड़ा सा कोकोनट ऑयल डालना है और वहीं पे लगा लेना। और जहां जहां पे आपको 2-3 पिंपल पस भरे दिखाई दे रहे, फोड़ के अच्छे से क्लीन करना है पहले फेस वॉश से। उसके ऊपर आप थोड़ा सा हल्दी एंड थोड़ा सा कोकोनट को मिक्स करके, कोकोनट ऑयल को मिक्स करके वहां पे लगा लो और सो जाओ। दूसरे दिन देखोगे आप पूरा आपका कम हो जाएगा। ऐसे आपको 1 वीक तक करना है, पिंपल्स कम हो जाएंगे। उसके बाद आते हैं ड्राई, जो छोटा छोटा क्या कहते हैं इन्फेक्शन होता है, उसके बारे में बात करते हैं। जो ये डैंड्रफ के कारण मोस्टली होता है। डैंड्रफ अगर हमारे स्कैल्प में है, उसको जब तक आप क्लीन नहीं करोगे तो ये जो फोरहेड पे दिखता है ना, फोरहेड पे जो दिखता है उसी के वजह से आता है। फोरहेड पे छोटे 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 आपको इन्फेक्शन दिखेगा, वो इन्फेक्शन आपके डैंड्रफ के कारण है। देखिए, जब तक आपका डैंड्रफ क्लीन नहीं होगा तब तक वो आपको दिखने ही वाला है। तो सबसे पहला इसका बेसिक सॉल्यूशन जो है वो है आपको डैंड्रफ क्लीन करना। डैंड्रफ को आप क्लीन करो, उसके बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। और आपका तीसरा जो प्रॉब्लम है ऑयली स्किन में ज्यादातर के पाया जाता है, वो है ओपन पोर्स। अभी ओपन पोर्स क्या है? जो बड़े बड़े गड्ढे होते हैं, एक एज के बाद भी वो दिखने लगते हैं, 35-40 के बाद भी वो दिखने लगते हैं। तो ये जो ओपन पोर्स का जो प्रॉब्लम है, इसका मुझे बहुत सारे क्वेरीज आते हैं कि मैम ये ओपन पोर्स को हम कैसे सॉल्व करें। अभी ओपन पोर्स का सोल्यूशन एक ही बहुत इजी सोल्यूशन है। एक तो ऑयली स्किन को आपको अच्छे से मेंटेन करना है, उसमें कोई पिंपल्स या कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने देनी है। पर अगर चलो हो गया, उसके बाद पोर्स भी बन गए, तो अभी इसके ऊपर सोल्यूशन क्या है? इसके ऊपर एक ही सोल्यूशन है कि आप फेस को अच्छे से क्लीन कीजिए, फेस वॉश से आप क्लीन करो। सोप तो हमें यूज नहीं करनी है, बिकॉज उसका पीएच काफी हाई होता है और हमारे स्किन को ड्राई करता है। तो आप कोई नॉर्मल माइल्ड फेस वॉश यूज कीजिए। फेस वॉश से फेस वॉश करने के बाद एलोवेरा जेल होता है, जहां पे आपके पोर से ऊपर आप वहां पे एलोवेरा जेल को अप्लाई कीजिए। अप्लाई करो और थोड़ा सा हल्का मसाज करना है। मसाज करो और 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। 10 मिनट के लिए आपने छोड़ दिया उसको, फिर ठंडे पानी से क्लीन करो। और अगर आप ऐसे रेगुलर करोगे तो आपका पोर्स का प्रॉब्लम कम हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ चले जाएगा, कम हो जाएगा। और इसमें एक बात, अगर आपका ओपन पोर्स का या कोई भी प्रॉब्लम है, वो 1 साल के अंदर अगर उसके ऊपर आप ट्रीटमेंट लेते हो, वो जल्दी सॉल्व होगा। बट अगर आपने 4-5 साल लगा लिए, फिर आपको समझ में आया कि भाई मेरे स्किन में प्रॉब्लम हो रही है, मुझे शादी करना है, या मुझे पार्टी में जाना है, या मुझे कोई भी फंक्शन अटेंड करना है, तो देखिए, अगर प्रॉब्लम्स आपकी सालों से आ रही है तो उसको सॉल्व होने में भी साल लग सकते हैं। इसीलिए जब भी आपको लग रहा है कि मेरा स्किन में छोटा सा प्रॉब्लम है, तो उसको बड़े ना होने देना है और जल्दी हमें सॉल्यूशन के ऊपर काम करनी है। अब आते हैं हम, ये तो हो गया ड्राई ऑयली स्किन के लिए। अभी मैं ड्राई स्किन के बारे में बात करती हूँ। देखिए, ड्राई स्किन का तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम हम कहेंगे, या एक स्किन कंडीशन हम उसको बोल सकते हैं, वो है आपका एजिंग। मैच्योर स्किन, बूढ़ी स्किन।
अभी बूढ़ी स्किन, मैच्योर स्किन किसको बोलते हैं? जैसे कि फाइन लाइंस, व्रिंकल्स, उसको सैगिंग स्किन, उसको हम हिंदी में बोल सकते हैं कि उलझी हुई, लटकती हुई स्किन, है ना। और बहुत लाइंस आती है छोटी छोटी आई, अंडर आई की पास, यहाँ पे, या यहाँ पे आपका स्माइलिंग लाइंस, हंसते हो ना तो वहां पे भी स्माइलिंग लाइंस आती है, फोरहेड पे लाइंस आती है, स्किन लूज दिखती है। तो इसके लिए आपको, जब आपका एज होता है 20-25 उम्र का, तभी आप उसको अगर अच्छे से मेंटेन करोगे तो ये आगे, आप अगर 30 के, अगर आप 40 की उम्र में 30 के दिखना चाहते हो तो आपको पहले से ही मेंटेन करना है। देखिए मैं 40 साल की हो गई हूँ, अभी मुझे 30 साल का दिखना है, तो हम नहीं कर सकते कुछ। तो इसीलिए पहला आपका जो बेसिक प्रॉब्लम है, बेसिक सोल्यूशन भी मैं उसको कह सकती हूँ कि आपको आपका जो डेली रूटीन होता है, डेली स्किन केयर, वो काफी अच्छे से मेंटेन करना है, उसको फॉलो करना है। क्योंकि मैंने लास्ट टाइम हमारे इसमें हुआ था, लास्ट टाइम मैंने बताया था आप लोगों को कि डेली स्किन केयर क्या होता है। तो इसीलिए आपको जो डेली स्किन केयर है उसको आपको मेंटेन करना है। फाइन लाइंस, या उसके लिए नाइट क्रीम्स आती है। इसका सोल्यूशन यही है कि अभी तो स्किन हो गया है, लूज हो गया है, उसके लिए आप क्या करोगे, सोल्यूशन क्या है? उसके लिए सोल्यूशन यही है कि आप डेली नाइट क्रीम्स वगैरह यूज करो। विटामिन ए काफी अच्छा होता है स्किन टाइटनिंग के लिए, तो आप विटामिन ए यूज कर सकते हैं स्किन टाइटनिंग के लिए। मॉइस्चराइजर, एंड सबसे ज्यादा आपको 80% तो आपकी स्किन को जो बुरा बनाने वाला जो एलिमेंट है, या हम कह सकते हैं रीजन किसकी वजह से होता है, तो वो है यूवी रेडिएशन। हमारा जो है सूरज, जो रोज हमें मिलने आता है। देखिए 10 मॉर्निंग 10 और 3 दोपहर के 3 बजे का धूप को अवॉइड करो। अगर आप वर्क कर रहे हो तो अच्छे से उसको बांध के जाइए, सनस्क्रीन अप्लाई कीजिए। तो ये सारी छोटी छोटी बातें बहुत ही जरूरी होती है। और मॉइस्चराइजर अप्लाई कीजिए। तो मॉइस्चराइजर विद सनस्क्रीन, ऐसे भी प्रोडक्ट्स काफी आए हैं मार्केट में, आप वो भी यूज कर सकते हैं। और फेस वॉश अगर आप यूज कर रहे हो तो कोई क्या कहते हैं उसको हम, अगर आप कोई मिल्क बेस्ड क्लिनजिंग मिल्क तरह, क्लिनजिंग मिल्क की तरह भी आप कोई प्रोडक्ट यूज कर सकते हो स्किन को क्लीन करने के लिए। तो यही है कि आप आपकी स्किन को अगर आपको मेंटेन रखना है तो स्किन केयर डेली रूटीन को अच्छे से फॉलो करना है। कुछ ज्यादा नहीं करना होता है, 2 बार, एक मॉर्निंग में फेस वॉश कर लिया, एक रात में फेस वॉश कर लिया। एक मॉर्निंग में हमने थोड़ा सा टोनिंग कर लिया स्किन को, और रात में टोनिंग कर लिया। मॉर्निंग में सनस्क्रीन अप्लाई करो मॉइस्चराइजर बेस्ड, रात में अगर आपका एज ज्यादा नहीं 20-25 साल का है तो मॉइस्चराइजर अप्लाई करो। अभी 30-35 का हो रहा है तो कोई स्किन टाइटनिंग आप प्रोडक्ट यूज कर सकते हो। बस यही आपको करना है और आपका स्किन काफी अच्छा दिखेगा। अब आते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे, पिगमेंटेशन, जिसको कहते हैं झाइयां। ये प्रॉब्लम्स आफ्टर प्रेगनेंसी 60 to 70% फीमेल्स में पाई जाती है, और वो बहुत इधर उधर सॉल्यूशन ढूंढते रहते हैं। तो आज मैं आपको पिगमेंटेशन के बारे में बताऊंगी। पिगमेंटेशन क्यों होता है, पिगमेंटेशन क्या है? देखिए हमारे बॉडी में जो है एक मेलानोसाइट नाम का घटक है। मेलानोसाइट हमारे बॉडी में रहना काफी जरूरी है। अगर हमारे बॉडी में मेलानोसाइट ज्यादा है या कम है, ज्यादा होने से भी प्रॉब्लम है, कम होने से भी प्रॉब्लम है। अभी ज्यादा उसको क्या कहते हैं, हाइपर पिगमेंटेशन। कम माने हाइपोपिगमेंटेशन। हाइपर पिगमेंटेशन जो है, हाइपर पिगमेंटेशन, इसको बोलते हैं हम, हाइपर पिगमेंटेशन में आएगा आपका मेलाज्मा, कोलाज्मा, फ्रिकल्स। अब इसको क्या कहते हैं, मेलाज्मा, कोलाज्मा, ये जैसे कि झाइयां, ब्राउन कलर का धब्बे होते हैं। यहाँ पे देखिए बटरफ्लाईज भी कहते हैं, यहाँ पे होते हैं या यहाँ पे होते हैं, नाक पे होते हैं, फोरहेड पे होते हैं। ठीक है, तो जो झाइयां जिसको हम कहते हैं, तो ये कोलाज्मा जो है आपका, कोलाज्मा, ये यूवी रेडिएशन के, सूरज की जो किरणें आती है ना, ज्यादा अगर आप सूरज धूप में घूमते हो इधर उधर, कोई स्किन का प्रोटेक्शन नहीं ले रहे हैं, तो उसके वजह से आपको ये कोलाज्मा हो सकता है। मेल हो या फीमेल है, दोनों को इसमें। अब भी मेलाज्मा जो है वो जो हमारी लेडीज लोग होती है,
तो आफ्टर प्रेगनेंसी ये बहुत ही ज्यादा महिला लोगों में दिखाई देता है कि यहाँ पे उनको पिगमेंटेशन आना स्टार्ट होता है, यहाँ पे चिक पे। तो ये बहुत बड़ा रीजन है। उसके बाद है हार्मोनल इम्बैलेंस। देखिए, जो भी ऊपर से आपको प्रॉब्लम दिख रहा है, अंदर से वो प्रॉब्लम शुरू होती है, उसके बाद ही वो ऊपर आपकी स्किन के ऊपर दिखती है। तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से काफी ज्यादा ये प्रॉब्लम्स होती है मेलाज्मा की। तो इसके लिए सोल्यूशन क्या है? तो ये मेलाज्मा जो क्या कहते हैं प्रॉब्लम है, वो मेलाज्मा के लिए आपको तो कुछ पील्स वगैरह या जो डॉक्टर ट्रीटमेंट होता है वो आपको लेना होता है, और ये इसका कोई गारंटी नहीं होता है। मैं आपको एक अंदर की बात बता रही हूँ, इसका कोई गारंटी नहीं होता है। कभी कभी आप कोई प्रोडक्ट यूज भी ना करे और आप धूप में ना जाए, घर में रह ले 2-3 महीना, अच्छा खाए पिए, डाइट आपका अच्छा रखे और अच्छे से स्किन केयर करे, तो ये जा भी सकता है। नहीं तो आप बहुत प्रोडक्ट लगा रहे हो पर उतना रिजल्ट नहीं आएगा आपको। तो ये जो इसका सोल्यूशन है आपके हार्मोन के ऊपर है। तो आपको एक डॉक्टर कंसल्टेशन करना चाहिए अगर ये प्रॉब्लम्स आप में दिखाई दे रहा है स्किन केयर आपके स्किन में। तो ये तो हो गया पिगमेंटेशन का, और कोलाज्मा मेलाज्मा के बारे में बात कर लिया। अभी थर्ड जो पिगमेंटेशन का एक पार्ट है वो उसका नाम है फ्रिकल्स। छोटे छोटे ब्राउन कलर के धब्बे दिखते हैं हमारे स्किन के ऊपर, और मोस्टली जो ब्रिटिश स्किन होती है, ब्रिटिश लोग होते हैं, फेयर कॉम्प्लेक्शन होता है उनके ऊपर, वहां पे तो उन लोगों ने फैशन ही बना लिया है, क्योंकि उनको बहुत 90% लोगों को वो छोटा छोटा फ्रिकल्स का प्रॉब्लम होती है। तो ये तो उन लोगों ने अभी फैशन बना लिया। आपने देखा होगा एडवर्टाइजमेंट कि आपका जैसा स्किन है उसको ही वैसे मेंटेन रखो, खाली ग्लो करना है स्किन को। तो ये जो फ्रिकल्स का प्रॉब्लम है वो भी पिगमेंटेशन, धूप की वजह से आपको आपके स्किन में दिखाई देता है। तो इसका यही रीजन है कि आप प्रॉपर एसपीएफ यूज करो। आपका जो सूरज है वो आपके लिए काफी अच्छा भी है, अगर मॉर्निंग का धूप लो विटामिन ए लेने के लिए, डी लेने के लिए। पर अगर ज्यादा धूप में गए और या आपका हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, आपका डाइट बराबर नहीं है, तो ये आपको दिक्कत दे सकता है। अभी ये तो हमने बात कर ली है, डिहाइड्रेशन के बारे में बात कर ली है, पिगमेंटेशन के बारे में बात कर ली है, डिहाइड्रेशन के बारे में बात कर ली है। बट अभी जो आपका एक कॉमन सोल्यूशन के बारे में अगर मैं बात करना चाहूंगी, तो वो है कि आपका क्या कहते हैं कि आपको आपका एक तो डाइट, उसके बाद आपका वाटर इनटेक, एंड जो पानी पी रहे हो वो प्योर पानी आपको पीना चाहिए, ठीक है, और पानी ज्यादा पीना चाहिए। वही आपका एक आपका जो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने का काम आपका पानी ही करता है, ठीक है। तो पानी आपको पीना काफी जरूरी है। आलिया भट्ट भी तो कहती है कि मेरा सुंदरता का राज जो है वो पानी ही है, मैं पानी काफी ज्यादा पीती हूँ। तो हमें भी वही सुंदरता को फॉलो करना है, पानी ज्यादा पीना है। दूसरी बात जो है आपका डाइट, जंक फूड, और उसके बाद है हम रात में डिनर, हमारा मॉर्निंग में डिनर अवॉइड कर रहे हैं, लंच अवॉइड कर रहे हैं, या हमारा जो प्रॉपर खाना हम नहीं खा रहे हैं या कुछ भी खा रहे हैं, जंक फूड्स वगैरह खा ले रहे हैं, फ्रूट्स नहीं खा रहे हैं, तो उसके वजह से भी होता है। देखिए, हमारे बॉडी को फैट, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन सबकी जरूरत है। तो हमारा रोज का जो खाना होता है ना, उससे ही आपको प्रॉपर मिलेगा। और आप थोड़ा सीजन वाइज जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं वो भी खाइए, और जंक फूड चलता है वीक में एक बार खाइए, बट अपना खाना अवॉइड नहीं करना है, ठीक है। तो आप ये खा सकते हैं। तो इसके वजह से आपका डाइट भी काफी अच्छा रखना जरूरी है। उसके बाद आता है आपका जो हमारी बुरी आदतें होती है, जैसे कि हम अल्कोहल वगैरह इंटेक करते हैं या स्मोकिंग करते हैं, तो आपका उसके ऊपर बहुत ही प्रॉब्लम होता है। आपका स्किन डिहाइड्रेट होने लगता है, एजिंग जल्दी आता है। तो ये सारे रीजंस है, उसके वजह से आपका क्या कहते हैं कि जो हमारा अल्कोहल एंड आपका स्मोकिंग करना है, उसकी वजह से आपका, या कोई आप ड्रग्स वगैरह भी ले रहे हो, उसकी वजह से पूरा आपकी स्किन के ऊपर वो दिखने लगता है कि अंडर आई डार्क सर्कल, स्किन में ड्राइनेस आ गई है, एजिंग की तरफ जाने लग रहा है। 25 साल का लड़का वो दिख रहा है 35-40 ईयर्स। तो ये सारे प्रॉब्लम उसी की वजह से होता है। उसके बाद है आपका इन्वायरमेंट।
सुनिए, अगर अगर आप मॉर्निंग में 6 बजे उठते हैं, एक बेसिक और मैं फंडा बता देती हूँ। अगर आप मॉर्निंग में ताजा हवा में अगर आप जाते हो, फ्रेश ऑक्सीजन जब आपकी स्किन को मिलता है तो आपका स्किन एकदम खिलने लगेगा। अगर आप 9 बजे 10 बजे उठ रहे हो, फिर आपका रूटीन जो है वो लेट लेट होने जा रहा है, तो फिर आपका स्किन भी डल होता है। तो आपको एक फ्रेश एयर की यानी आपका स्किन जो है वो फ्रेश एयर में फ्रेश दिखेगा। अगर आप कोई इंडस्ट्रियल एरिया में काम करते हो या धूप में बहुत ही पॉल्यूटेंट में आप अगर पॉल्यूशन में अगर आप काम कर रहे हो, तो आपका स्किन जो है वो आपका स्किन भी बहुत ही हार्श और क्या कहते हैं ड्राई एंड फ्लेकी दिखेगा। तो यही एक रीजन है कि आप जो है अगर आप बाहर से भी आ रहे हो तो स्किन को क्लीन करके सोना है। उसके बाद है जो आप कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज करते हो। अभी कोई कोई प्रोडक्ट जो होते हैं हमारे स्किन को सूट नहीं करते हैं, तो आप अगर और मेकअप डेली मेकअप करना भी, अगर आप डेली मेकअप करते हो, स्किन प्रॉपर से क्लीन नहीं करते हो, तो आपके स्किन रिएक्ट करेगा, पिंपल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे या स्किन प्रॉब्लम होना स्टार्ट होगा, ड्राइनेस आना स्टार्ट होगा। तो इसीलिए अगर आपका स्किन को सांस, आपकी जो सेल्स होती है कोशिकाएं जिसको हम बोलते हैं, उसको भी सांस लेने की बहुत जरूरत है। जब वो सांस लेगा वो भी अच्छे से रह पाएगा, लाइव कर पाएगा। तो इसीलिए आप जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स हो, वो ध्यान से चूज कीजिए। आपकी स्किन को जो सूट होगा वही प्रोडक्ट आप यूज कीजिए। और ज्यादा आप जो है वो कोई प्रोडक्ट अगर आप यूज करें, कोई भी मेकअप, अगर कोई कॉर्पोरेट ऑफिस में या कोई ब्यूटी फील्ड में हो रहा है, वो डेली मेकअप यूज करता है, डेली मेकअप लगाता है, तो आप थोड़ा वीक में 1-2 बार या ऑल्टरनेट वीक्स आप कर सकते हो। और अगर रेगुलर करना है तो एक लाइट फाउंडेशन जिसमें कि एसपीएफ भी प्रोटेक्शन डाला हुआ है या मॉइस्चराइजर बेस्ड फाउंडेशन आप यूज कर सकते हो। तो गाइस ये है आपका स्किन केयर, और बहुत सारी बातें हैं, हम नेक्स्ट टाइम और इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच। आज का जो हमारा, आई होप कि आज का जो बेसिक स्किन प्रॉब्लम्स है एंड उसके सोल्यूशन पे हमने काफी अच्छे से बात की। थैंक यू रवि जी। यस किरण जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। धन्यवाद।